अध्याय 22। वह बहुत प्यारी छोटी बच्ची थी और जब वह खुश होती थी तो और भी प्यारी लगती थी। मिल्टीएड्स के मन में जो अपरिचित भावनाएं थीं, उन्होंने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। किसी को गले लगाने और दुलारने की इतनी चाहत उसके लिए नहीं थी। अमेलिया बहुत छोटी थी। जब वे पहली बार मिले थे तब वह छोटी थी और अब भी छोटी है। वह जितनी कमजोर और जवान थी, उसे डर था कि अगर वह उसके चारों ओर अपनी ताकत का ध्यान नहीं रखेगा तो वह उसे तोड़ देगा। उसके जैसा छोटा अस्तित्व कैसे एक ही हवा में सांस ले रहा था और उसके जैसी ही भाषा बोल रहा था। वह बहुत नाजुक लग रही थी। भले ही वह कितनी बार उसकी बाहों में दौड़ती थी, वह कभी भी इस भावना से विचलित नहीं हो सका कि अगर उसने उसे छुआ तो वह उसे मार सकता है। इससे वह हमेशा थोड़ा परेशान रहता था। उसने सोचा, क्या वह उसके आसपास सुरक्षित रूप से बड़ी हो सकेगी? राहेल एक ठंडी और निर्दयी जगह थी। यह उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था, जिसे सूरज की रोशनी, स्नेह और एक अच्छी, गर्म हवा की आवश्यकता थी। इस नई अनुभूति के साथ एक विदेशी भावना भी उभरी। डैडी, अमेलिया ने उसका हाथ पकड़कर पुकारा। वह इतना मूर्ख नहीं था कि उसकी आंखों के भाव को गलत समझ सके। उस पर उसका बिना शर्त भरोसा स्पष्ट था। उसे कुछ एहसास हुआ। यह नई भावना स्नेह थी। यह आराधना थी। एक बार जब मिल्टीएड्स ने अंततः उसे नाम दिया जो उसने महसूस किया, तो उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई, जो इस नर्म छोटे अस्तित्व से उत्पन्न हुई थी। जिम्मेदारी की अचानक लहर उस पर हावी हो गई और उसने एक बड़ा, मजबूत हाथ पकड़ लिया। मार्कसन की सारी बातें झूठ नहीं थीं। मिल्टीएड्स वास्तव में पिता की भूमिका के लिए अनुपयुक्त थे। अमेलिया, उसके लिए उसका नाम बताना कठिन था। हालांकि कुछ भी आसान नहीं था। उसके लिए हर चीज पहली थी। अचानक उसे किसी ऐसी चीज के बारे में उत्सुकता महसूस हुई जिस पर उसने पहले कभी सवाल नहीं किया था। तुमने मुझे अपने पिता के रूप में क्यों चुना? उसने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ पूछेगा। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, क्योंकि तुम हो, क्योंकि मैं हूँ। उसने अविश्वसनीय रूप से प्रतिध्वनि की। हाँ, वह हंसी, सिर हिलाया। क्योंकि तुम हो। मिल्टीएड्स उस पर विश्वास नहीं कर सका। यह अधिक समझ में आता अगर वह उससे इसलिए बचती कि वह कौन है, न कि दूसरे तरीके से। यह महसूस करते हुए कि वह शायद उसके उत्तर से असंतुष्ट था, उसने अपनी मंद मुस्कान बरकरार रखते हुए सावधानी से उसका हाथ पकड़ लिया। पिताजी, क्या आपको वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह भूल सके। जिस दिन तुम मूर्खतापूर्वक खिड़की से बाहर घूम रहे थे। वह नहीं जानता था कि क्या मजाक किया था, लेकिन हंसी की आवाज के बीच अमेलिया को उसकी ओर सिर हिलाने में कठिनाई हो रही थी। जैसे ही मैं तुम्हारी बाहों में थी, मुझे एक एहसास हुआ, वह कहने में कामयाब रही। यही तो है वो, मैंने सोचा। यह ऐसा उत्तर नहीं था जो वास्तव में उसे आश्वस्त कर सके, लेकिन इससे उसे बेहतर महसूस हुआ। अमेलिया ने उसे गर्व से देखा, मानो वह एक माँ हो जिसने अपने बच्चे को सफलतापूर्वक सांत्वना दी हो। और यह विषय से थोड़ा हटकर है, लेकिन उसने अपनी उंगलियों से खिलवाड़ किया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन हैं, और मैं काफी भाग्यशाली थी कि मैं एक संत बन गई। उसने अपनी आंखें झपकाईं, जिससे उसे अपनी मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, और मिल्टीएड्स को अपने दिल में आंसू महसूस हुए। मैं एक साधारण बच्चा था, लेकिन वेटिकन भेजे जाने के बाद हर कोई मुझे अलग तरह से देखने लगा और मेरे साथ सम्मान से पेश आने लगा। जारी रखते हुए उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। एकमात्र व्यक्ति जिसने वास्तव में मेरे साथ उस बच्चे जैसा व्यवहार किया जो मैं हूँ, उसने स्पष्ट आंखों से मिल्टीएड्स की ओर देखा, वह आप थे। अमेलिया की छोटी सी आवाज मिल्टीएड्स के हृदय के कक्षों में गहराई तक गूंज उठी। इसलिए मैंने तुम्हें चुना। एक और अज्ञात भावना की लहर ने एक बार फिर मिल्टीएड्स को घेर लिया और उसने एक गहरी सांस ली। हर नई भावना और अनुभूति के साथ उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह एक अजीब, अप्रत्याशित दुनिया के विस्तार में खुद को और अधिक उलझा रहा है। वह बस उसे देख और सुन सकता था। अमेलिया शर्मिंदा हो गई।
वह थोड़ा खिलखिलाए और अपने आप में सिमट गई। मैंने सोचा था कि आप मुझे वैसे ही देखेंगी जैसे मैं हूं। अपना कबूलनामा पूरा करने के बाद उसने उसके हाथ को दबाते हुए उसके हाथ में कुछ ताकत डाली। मिल्टीएड्स का गला जल गया, भावना से भर गया। मैं करूंगा। वह पीछे पीछे चलने लगा। उसने निगल लिया। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने खुद से एक वादा किया। यही एकमात्र प्रतिबद्धता थी जो वह इस बच्चे से करेगा। वह उसे तब तक ठीक से पालेगा जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। वह उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे देगा। उन्होंने विस्तार से बताया, मैं आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नुकसान से आपकी रक्षा करूंगा। और जब वो दिन आया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अमीलिया। जब वह दिन आएगा तो वह उसे दूर भेज देगा ताकि उसे उसके पापों के लिए पीड़ित न होना पड़े। सेंक्टस और हालेलुयाह मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। जैसे ही मैंने ऑर्केस्ट्रा और गाना बजाने वालों को अपने भीतर चरम पर बढ़ते हुए सुना, मैं खुशी के नशे में चूर हो गया। ये स्वर्ग है, फुसफुसाए। मैं संतुष्ट था, मुझे इस दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए था। यह एक खुशहाल जीवन था। मैं यहाँ सो रहा हूँ। जब मैंने अपनी बाहों के बीच तकिया लेकर लेटने की कोशिश की तो लूसियाना चिल्लाए और उसे हटा दिया। आप यहाँ सो नहीं सकते, उसने कहा। लूसी, मैं खुश हूँ। मैं चांद पर हूँ। मैंने खुशी जताई। लूसियाना मेरी हरकतों से पूरी तरह भ्रमित लग रही थी। मैं इतना खुश था कि मैं इसे दिखाने के लिए पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड को तोड़ना चाहता था। दुनिया में किस चीज ने आपको इतना खुश किया? मैं आपको नहीं बता सकता। यह मेरे और पिताजी के बीच एक रहस्य है। लूसियाना ने सिर हिलाया। ओह, समझा। क्या आप जानना चाहते हैं? पूर्ण रूप से हाँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं पीछे हट गया और लूसियाना बाकी बातें सुनने के लिए मेरे करीब झुक गई, लेकिन अंत में मैं पीछे हट गया। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने कहा था, मैं जादू खो दूंगा। लूसियाना चुप हो गई और मुझसे दूर चली गई। मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। मैं अब भी अपनी खुशी नहीं रोक पा रही थी। फिर उसने कहा, एल्डर मार्कसन अभी अभी चले गए। वह आपको शुभकामनाएं भेजना चाहते थे। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मैं चौंक गया। यह अचानक वास्तविकता में वापस आने जैसा था। आप उस आदमी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लूसियाना ने कंधे उचकाए। क्या आपको लगता है कि दिव्य उपचारकर्ता को उसके साथ भेजना ठीक था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले से ही स्वस्थ हूँ, मैंने कहा। मैं ये भी महसूस कर सकता था कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। एल्डर मार्कसन सर लुडविग के साथ जाने पर अड़े थे, इसलिए वह गार्ड के हिस्से के रूप में चले गए। क्या मेरा लुडविग? वह शापित बूढ़ा अंत तक वही काम करता रहा जिनसे मुझे नफरत थी। बैठते ही मैंने जोर से सांस छोड़ी, अपने आंचल पर फूंकते हुए। एल्डर मार्कसन से निपटने के बाद मुझे कुछ एहसास हुआ था। मैं किसी को नीचा नहीं देख सकता। आत्ममंथन जरूरी था। मैं अपने पिता के मेरे प्रति खुलने से इतना उत्साहित था कि मैं क्षण भर के लिए भूल गया था कि मैं उपन्यास में अभी भी एक बच्चा था। कठिनाई के इस पागलपन भरे स्तर में क्या समस्या है? मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन में लक्ष्यों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। पहला लक्ष्य जीवित रहना था। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें लक्ष्य में सुरक्षित रहना और शांतिपूर्ण जीवन जीना शामिल था। मैंने अपना परिवार बदल लिया और खतरे से बच गया क्योंकि पिताजी मुझसे प्यार करते हैं। मेरा अगला लक्ष्य मेरे पिताजी की खुशी थी। मेरे पास इसके लिए एक योजना थी, पवित्र साम्राज्य को उखाड़ फेंकना। चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, मैंने कसम खाई। मैं अपने पिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जिसने मेरे पसंदीदा किरदार को छुआ। लेकिन मैं तुरंत ऐसा नहीं कर सकता। मैं अभी क्या कर सकता हूँ? बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते समय छोटे लक्ष्य निर्धारित करना अच्छा था, जैसे कुछ मिलियन डॉलर कमाना या मुख्य पुरुष को आकर्षित करना। यदि मुख्य पुरुष किरदार मेरे और मेरे पिताजी के पक्ष में होता, तो हमारा भविष्य अधिक सुरक्षित होता। वहां मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और मुझे बस उस पर अमल करना था। महान, चलो उसे बहकाओ। एल्डर मार्कसन, जो पवित्र वेओस साम्राज्य में वापस जा रहे थे, एक दिन मृत पाए गए।
मैंने जांच की कि एल्डर मार्क्सन के साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि उन्हें किसने मारा। जादुई उपकरण के माध्यम से संचार करने वाला खूबसूरत आदमी अकिलियोस अफसोस के साथ बोला। लेकिन ऐसा लगता है जैसे एल्डर मार्क्सन ने सर लुडविग पर हमला करने की कोशिश की थी। बड़े ने राजपूत को मारने की कोशिश की। मिल्टीएड्स और कैलियन दोनों स्थिति से भ्रमित थे। ऐसा लगता है कि कुछ आंतरिक विभाजन है, अकिलियोस ने उत्तर दिया। इस पर गौर करें, मिल्टीएड्स ने आदेश दिया। हाँ, मैं और लोगों को भेजूंगा। फिर अकिलियोस ने एक अलग मुद्दे पर रिपोर्टिंग शुरू की। पिछले दिन के आपके आदेश के संबंध में मुझे किसी नए जादू या जादूगर की प्रयोगशाला के बारे में कुछ भी नहीं मिला। और अधिक जानने के लिए मुझे लगता है कि हमें और उत्तर की ओर जाना होगा। जादूगर के टॉवर पर मिल्टीएड्स का चेहरा उतर गया। उत्तरी जादूगर की मीनार के साथ उसका रिश्ता सबसे खराब था। उसने अपनी मेज पर अपनी उंगली थपथपाई। क्या आपको लगता है कि यूरिजेन के भगवान लेपोलियस का इससे कोई लेना देना है? अकिलियोस ने विचार करते हुए गुनगुनाया। कौन जानता है, वह थोड़ा मूर्ख है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया, लेकिन मुझे आशा है कि वह इसमें फंस जाएगा। मुझे वह पसंद नहीं है। मिल्टीएड्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अकिलियोस ने कहा, मैं हर चीज की जांच करूंगा। मिल्टीएड्स ने चेतावनी दी, ज्यादा मत जाओ। अकिलियोस बस कुछ मिट्टी खोदने के लिए उत्साहित लग रहा था। मैं हमेशा तर्कसंगत हूँ, आप मुझे जानते हैं, महामहिम। मिल्टीएड्स कहने ही वाला था कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन अंत में उसने इसके खिलाफ चुना क्योंकि उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ जिसकी अकिलियोस को आदत थी। आप कब लौटेंगे, महाराज? हम जल्द ही चले जाएंगे। जैसे ही अमेलिया पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, वह आगे बढ़ने की योजना बना रहा था। अकिलियोस ने अपनी जीभ चिटकाई। आप अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? मैंने सुना है कि ड्यूक रेवेन्यू के सप्ताह आएंगे। पहले से, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम उससे पहले चले गए। अकिलियोस ने भौहें चढ़ा दी। महाराज, ये सिर्फ एक सपना था जब आपने कहा था कि आप संत को गोद ले रहे हैं, है ना? आप दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? क्या इसीलिए आप इतना समय ले रहे हैं? मिल्टीएड्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे आश्चर्य हुआ कि अकिलियोस ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था, लेकिन ये पता चला कि उसके बुरे इरादे थे। अकिलियोस ने जारी रखा, मैंने कैलियन से सुना है कि वह मनमोहक है। वह बहुत प्यारी और प्यारी है। मैं मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मिल्टीएड्स ने एक ड्रिल क्लिक के साथ डिवाइस को बंद कर दिया। अमेलिया कैसी है? उसने पूछा। कैलियन मुस्कुराया, तुरंत उत्तर दिया, वह फिर से पश्चिमी क्षेत्र में है। मिल्टीएड्स ने भौहें चढ़ा दी और कैलियन की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने पुनरुत्थान जादू का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे बच्चे की चिंता है। वह बहुत दयालु है। मिल्टीएड्स ने कैलियन की ओर देखा, चुपचाप उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी भावनाओं में इतना डूबा हुआ था कि वह चूक गया। वह निश्चित रूप से संत महिला है। उन्होंने प्रशंसा की। मिल्टीएड्स की राय में कैलियन अजीब हो गया था। हालांकि वह इस बारे में इतना दुखी क्यों था? वह अपनी सीट से उठे। महाराज, वह बिना कुछ बोले अमेलिया से मिलने के लिए कमरे से बाहर चला गया। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।